प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं और हर बार की तरह इस बार भी गोदी मीडिया के पत्रकार मोदी का महिमा मंडन करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब वो महिमा मंडन कर रहे थे, उसी वक्त यूरोप की संसद में मणिपुर में जारी हिंसा पर बहस हो रही थी और भारत की तीखी आलोचना हो रही थी। यूरोपीय संसद में जिस तरह मणिपुर की हिंसा को लेकर भारत की आलोचना की गई है, वह अपने आप में शर्म से झुका देने वाला है। यूरोपीय संसद में कहा गया है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वह भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का नतीजा है और अल्पसंख्यक वहां पे असुरक्षित हो रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो मोदी का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। आपसे एक सवाल था, आप जो 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे काम? उधर यूरोपीय संसद में मणिपुर के हालात को लेकर बहस और उधर फ्रांस 24 नामी एक न्यूज एजेंसी द्वारा मुसलमानों के हालात, यानी भारत में जो मुसलमानों के हालात हैं उसे लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना और जिस तरह से मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, लव जिहाद के नाम पर जिस तरह मुसलमानों को शिकार बनाया गया है, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा है, उस चीज को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाना और उस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करना। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही यूरोप में पहुंचे हैं तो यूरोपीय संसद के अलावा जो वहां का मीडिया है वह भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने के लिए आगे आ गया है। लेकिन गोदी मीडिया तो वही महिमा मंडन के नारे दिखाएगा और वही सवाल दिखाएगा कि आप थकते क्यों नहीं हैं। आप 20-20 घंटे काम करते हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे काम? आप बताइए इसका राज। गोदी मीडिया दिखाए या ना दिखाए, मगर भारत में जो हो रहा है उसे न सिर्फ विदेशी मीडिया दिखा रहा है बल्कि अपने यहां पार्लियामेंट में उसको लेकर चर्चा भी कर रहा है। और सिर्फ चर्चा ही नहीं कर रहा बल्कि भारत सरकार की आलोचना भी कर रहा है। जिस तरह से यूरोपीय संसद में मणिपुर की हिंसा को लेकर भारत की आलोचना की गई है, वह बताता है कि भारत में आंतरिक मामलों पर भारत सरकार का विफल हो जाना विश्व स्तर पर आलोचना का सबब बन जाता है। यही हुआ है यूरोपीय संसद में। यूरोपीय संसद में सिर्फ आलोचना नहीं हुई है बल्कि एक के बाद एक कई सारे इल्जाम भी लगाए गए हैं। In Manipur in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save. भारत के मणिपुर में हिंसा पर प्रस्ताव में कहा गया है कि मणिपुर राज्य सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिए हैं और मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग में गंभीर रूप से बाधा पैदा की गई है। हालिया हत्याओं में सुरक्षा बलों के शामिल होने को लेकर प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे प्रशासन के प्रति भरोसा और कम हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार मणिपुर में बीते मई से हिंसा शुरू हुई और अब तक 120 लोगों की मौत हुई है। 50,000 लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है और 17,000 घरों और 250 चर्च नष्ट कर दिए गए हैं। यूरोपीय संसद ने कड़े शब्दों में भारतीय प्रशासन से हिंसा पर काबू करने की अपील की और जातीय और धार्मिक हिंसा रोकने और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तुरंत सारे जरूरी उपाय करने को कहा है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने भारतीय प्रशासन से हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच की इजाजत देने, दंड से बच निकलने के मामले से निपटने और इंटरनेट बैन खत्म करने की मांग की है। उन्होंने सभी पक्षों से भड़काऊ बयानबाजी बंद करने, भरोसा कायम करने और तनाव में निष्पक्ष भूमिका निभाने की भी अपील की है। यूरोपीय संसद ने यूरोप भारतीय साझेदारी में व्यापार समेत सभी पक्षों में मानवाधिकार के मुद्दे को शामिल करने की बात दोहराई है। ये हुआ है यूरोपीय संसद में, जहां पर मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर भारत सरकार की आलोचना की गई है और भारतीय प्रशासन की आलोचना की गई है। भले ही गोदी मीडिया इसको दिखाए या ना दिखाए कि किस तरह मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है, वहां पर रह रहकर हिंसा हो रही है, लेकिन दिल्ली खामोश है। मणिपुर के जो नेता हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। उन्हें खतरा है कि अगर वो वापस अपने घरों को जाएंगे तो उन पर भी हमला हो सकता है। कई मंत्रियों के घर मणिपुर में दंगाइयों ने जला दिए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के दफ्तर को दंगाइयों ने आग लगा दी है। इसके अलावा माननीय को भी निशाना बनाया गया है, उनके घरों और उनकी प्रॉपर्टी को आग के हवाले किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो गोदी मीडिया है, जो इन दिनों सरकारी मीडिया की भूमिका अदा करता है, वो इन घटनाओं को कवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं और स्वीकार चुके हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अब सिर्फ
केंद्र के पास ही ताकत है।